चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8.3 की तरफ। डिफाइन द टर्म्स हीट एंड टेम्परेचर। हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक था टेम्परेचर एंड हीट, जिसमें हमने टेम्परेचर और हीट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिफाइन किया। हमने इसके अंदर इंटरनल एनर्जी को भी डिफाइन किया था। आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करना है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास यही क्वेश्चन है तो आप इसके अंदर कॉलम बनाएं और इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखें। आप पहले ये बताएं कि हीट में, कि हीट जो है एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। फिर इसके आप रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर में बताएं कि टेम्परेचर जो है वो बताता है द इंटेंसिटी ऑफ द बॉडी, के वो कितनी हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमें बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो हीट को बता रही होती है कि कितनी हीट है। अगर हीट हमारे पास सिस्टम की ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। सिमिलरली टेम्परेचर का भी यही ताल्लुक है, ठीक है। इसके बाद आप इनके यूनिट्स बता दें कि हीट को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जाउल्स, वेयर एज टेम्परेचर को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ केल्विन। टेम्परेचर को मेजर करने के और भी हमारे पास यूनिट्स हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, मगर हम लोग ऐसे यूनिट्स को प्रेफर करते हैं जो कि है केल्विन, ठीक है। तो आपने इनको डिफरेंस करके बताना है इनका तीनों का, और इसकी जो डिटेल है हम लोगों ने चैप्टर में अपने पहले टॉपिक में पढ़ी हुई है कि टेम्परेचर और हीट में बेसिकली डिफरेंस है क्या।